हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 मीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही है। चलिए, तो मीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोगों को पहले मीन के बारे में जानना है कि एक्चुअली मीन में है क्या। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, निकालने के लिए तीन मेथड है। एक है मीन, एक हो गया मीडियन और एक हो गया मॉड। हम लोग इसमें मीन के बारे में बात करेंगे। मीन निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो क्या क्या हो सकता है। मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक्स पे बार लगा दी, मीन हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली दिया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट फिर xn अपॉन n। इंडिविजुअली कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसका यदि हमें मीन निकालना होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ये कब, जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ रहेगा। लेकिन यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यदि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तब कैसे निकालते हैं। x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस f3 f3 प्लस xn fn बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 और फिर प्लस fn। इसी को शॉर्ट में लिखा जा सकता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। अब ये xi है क्या? क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब जैसे देखिए कि कोई क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ये तो हो गया क्लास इंटरवल, और ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 4 3। तो इसका जब हम xi निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा? ये दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 प्लस 10 10 बाई 2 5 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कीजिए, 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 बाई 2 25। तो क्लास मार्क निकालने का बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। एक जो अभी फॉर्मूला बताया वो था डायरेक्ट मेथड। अब एक है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसका फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई इंटू एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, वेयर ए है क्या? ए है एज्यूम्ड मीन।
डी आई है क्या, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ये जो एज्यूम किया है ना उसको यहां पे लिखते हैं, वहां से डी आई निकलेगा। तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। वैसे आप डायरेक्ट मेथड से भी सीधे सीधे बना सकते हैं, लेकिन यदि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना है तो आप यूज करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 30.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. देखिए नंबर ऑफ हाउसेस दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ प्लांट दिया हुआ है। कितने हाउसेस हैं 20, मतलब 1 2, इसको जब आप ऐड कीजिएगा तो यहां पे कितना आएगा 2020। इसका पूरा का पूरा सम जो है वो कितना आएगा 2020। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, and number of houses 1 2, 1 5, 6 2, 3 ऐसा दिया हुआ है। चलिए नंबर ऑफ प्लांट्स कॉलम बना लेते हैं। नंबर ऑफ houses, number of plants 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14 दिया। 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेस क्या है 1 to 1, 5, 6 to 3। और ये क्या था 3। तो ऐसा दिया हुआ है। अब करना क्या है हम लोग इसे, ये तो जो अब दिए यहां पे जो लिखा हुआ है ना ये है फ्रीक्वेंसी। क्या ये फ्रीक्वेंसी। अब करना क्या है, अब एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स का फॉर्मूला हो गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। 0 + 2, 2 उसका आधा कर देंगे 1, 2 + 4, 2 + 4 6, 6 का आधा कर देंगे 3, 4 + 6 10, उसका हाफ कर देंगे 5, 6 + 8 14, हाफ कर देंगे 7, 8 + 10 18, हाफ कर देंगे 9, 10 + 12 22, हाफ कर देंगे 11, 12 + 14 26, हाफ कर देंगे 30। तो ये था एक्स निकालने का तरीका कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके उसको हाफ कर देंगे। आगे का प्रोसेस है कि हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। एफ आई इंटू एक्स आई 1 इंटू 1 1 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा, 1 इंटू 5 5 होगा, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 11 इंटू 2 22 and 30 इंटू 3 39।
अब आगे करना क्या है, एडिशन सिग्मा एफ आई। तो पहले लिखा था कि नंबर ऑफ जो हाउसेज है वो 20 है, फिर भी यदि हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5 6 11 5 16 17 18 19 20। सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना आया, 2020। अब हमें इसको ऐड करना है, ये है क्या, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 प्लस 6 31 प्लस 1 32, 3 कैरी हो गया, 3 प्लस 3 6 2 8 5 13 और 3 16 162। मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, क्या ये डायरेक्ट मेथड, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई, देखिए एक्स आई इंटू एफ आई और एफ आई इंटू एक्स आई बोथ का सेम, यह है कितना 162 और ये कितना था 2020। ये 2 बार से कट जाएगा, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 8 16 22, कितना आया 81 बाई 10। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 8.1। तो 8.1 है क्या, हमें यहां पे इसके यूनिट को देखना है, ये है क्या प्लांट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.1 जो है वो प्लांट्स। क्लियर है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे दिया हुआ है, नंबर 2, डेली वेजेस इन रुपीज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए यहां पे देखिए 5050। डेली वेजेस कहां से शुरू है, 500 से शुरू है, 20 का इंटरवल है और 600 तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। डेली वेजेस इन रुपीज, $500 से शुरू है, 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, ये 560 है, 560 to 580 and 580 to 600. Number of workers 12 14 8 6 10, 12 14 8, ये है क्या नंबर ऑफ वर्कर्स। 12 18 4, सॉरी 12 14 8, ट्वेल्व 14 8 6 10 6 10। तो क्या मिसिंग है, यहां पर एक लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है।
कुछ मिस्टेक है, इसको यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 12 14 8 6 10, यहां से 8 6 10, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। इसको जब हम ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई, देखिए 50 आ रहा है कि नहीं, तो 6 8 14 4 18 2 20 0 2 कैरी हुआ 2 1 3 4 5, चलिए ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब हो गया ये एफ आई। इसके बाद का वर्क है एक्स आई को निकालना। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, और क्लास मार्क के बारे में बताया था। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1020, उसको 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 510। 520 प्लस 540 1060, उसको आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा 530। इसके बाद अब क्या करेंगे, दोनों का गैप का जो डिफरेंस है, देखिए 40 माइनस 20 का डिफरेंस हुआ। अब आप इसमें 20 ऐड कर दीजिए तब भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 530, अब इसमें फिर से 20 ऐड कर दीजिए 550, आप इसमें फिर से 20 ऐड कर दीजिए 570। 20 ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि गैपिंग 20 क्या की है, जितने का गैप होगा उतना ही ऐड होगा, और इसमें 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 590। ये एक्स आई निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है एक्स आई इंटू एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसे हम एज्यूम मीन मेथड से भी बना सकते हैं। उसको भी हम लोग देखेंगे कि एज्यूम मीन मेथड से कैसे बनेगा, बट सबसे पहले इस मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0 51 इंटू 12, 12 इंटू 12 1 हो गया, 12 5 60 प्लस 1 61, मतलब हो जाएगा 6120। चलिए 0 लिख दिए यहाँ पे। 53 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 होगा 4, मतलब 7420। 0 हो गया, 8 5 40, 4 हो गया, 8 5 40 एंड 4 44। 6 के साथ कर लेते हैं, 0 6 7 42, 4 हो गया, 6 5 30 एंड 4 34। ये 10 से करेंगे तो 5900 हो गया। देखिए आगे का क्या काम है, आगे का काम इसको ऐड करना। सिग्मा एक्स आई इंटू कितना है, 0 2 4 to 6 9 for 30 for 17 for 21 122 2 2 5 7 7 3 10 for 14 7 21 6 27। ये तो एक्स आई एफ आई आ गया। मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दिस मीन्स 27260 अपॉन
50 ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2726 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से, 5 5 जो 25 हो गया, 2 2 हो गया, 5 4 जो 20, 2 6 हो गया, 5 5 जो 25 हो गया, 1 डेसिमल डाल देंगे, 0 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो गया। कितना आया यहाँ पे 5.2। इसका यूनिट क्या हो गया, देखिए यहाँ पे रुपीस दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 545.2, 0 भी लगा सकते हैं, ये रुपीस में आएगा। तो इसका जो मीन है वो 545.20 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। एक एफ जिसका फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, उस फ्रीक्वेंसी को निकालना है। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए आपके पास यहां पे मीन का वैल्यू दिया हुआ है। मीन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ₹18, और डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीस दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, ऐसे करके दिया हुआ है। और इस एफ का वैल्यू पूछा गया कि इस एफ का वैल्यू क्या होगा। तो इस एफ के वैल्यू को निकालना हम लोग डेली पॉकेट इन रुपीस थ्रू कहां से, 11 से लेके 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 25 तक क्या हुआ है, 19 to 21, 21 to 23, and then 23 to 20, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन क्या दिया है यहाँ पे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 7 6 9 13, 7 6 9 13, F54, F54, और जो मीन है वो पहले से दिया हुआ है ₹80। ठीक है, तो ये है क्या, ये एफ आई हम लोग निकालेंगे यहां एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलेगा, 11 प्लस 13 ऐड करने के बाद 24, उसका हाफ कर देंगे 12। इसके बाद जो गैप है 2 का गैप है, हम लोग 2 ऐड कर देंगे, तो 12 प्लस 2 14, उसमें फिर से 2 ऐड करेंगे, तो 14 प्लस 2 16, उसमें फिर से 2 ऐड करेंगे 18, फिर से 2 ऐड करेंगे 2 0 20, फिर से 2 ऐड करेंगे 22, और फिर से 2 ऐड करेंगे 20। एक्स आई आ गया। अब करना क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई।
मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू 7 84, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13 18 इंटू 13 4 2 3 4 आएगा। कितना आया? 2 3 4। ये हो जाएगा 20f, ये हो गया 110 और ये हो गया 96। करना क्या है? ऐड करना है हम लोग को। चलिए तो पहले सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं कि सिग्मा एफ आई क्या होगा। देखिए ये तो f अलग से है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 9, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 6 37, 37 प्लस 7 44। ये आ गया 44 प्लस f। अब इसे ऐड करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई इंटू एफ आई इज इक्वल टू, देखिए तो 20f होगा इधर, इसके बाद रिमेनिंग को ऐड करते हैं 6 4 10 4 14 4 18 4 22, 2 कैरी हुआ 2 9 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 8 27 एंड 27 प्लस 8 35, 5 हो गया, 3 कैरी है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई का वैल्यू 752 प्लस 20f और सिग्मा एफ आई का वैल्यू 44 प्लस f। चलिए तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बाई सिग्मा एफ आई। इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f। अब क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 18 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। मल्टीप्लाई करते हैं 44 को 18 से, 792 प्लस f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20f। ये है 752 प्लस 20f। दिस इंप्लाइज 792 माइनस, इसको उठा के इधर ले आए, 752 इज इक्वल टू 20f। इसको उठा के, सॉरी मिस्टेक, क्या मिस्टेक आपको बताते हैं। यहां पर जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ वो एक्चुअली में 18 होगा, ठीक है। तो ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस 18f होगा। तो ये हो गया 40 इज इक्वल टू 2f। तो जब f निकालेंगे तो 40 अपॉन 2 ये 20 से कैंसिल हो गया। तो जो f का जो वैल्यू आया